8वां 9वां पास स्नातक का उम्मीदवार तय कर रहा था और धन बल की चुनौती से और वंशवाद की चुनौती से अब लोग अपने लिए नहीं अपने बेटा के लिए भी राजनीति करते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू के खाते में एक और कामयाबी आज मिली है। दरअसल आपको बता दें कि पटना में हुए एमएलसी के चुनाव में जेडीयू का जलवा बरकरार है और पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू के नीरज कुमार जीत गए हैं। उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी आज़ाद गांधी को पराजित किया है। इस तरीके से पटना शिक्षक और स्नातक सीट पर बीजेपी और जेडीयू का जलवा बरकरार है। जीतने के बाद नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि वंशवाद और धनबल का सहारा उनके खिलाफ किया गया, लेकिन जीत उनकी ही सुनिश्चित हुई। उन्होंने कहा कि मेरी जीत राजनीति का लंपटीकरण और की हार है। विधानसभा परिषद का चुनाव जीतने के बाद पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने साफ कर दिया, मेरी जीत राजनीति के लंपटीकरण, वंशवाद और धनबल के खिलाफ है। इस तरह स्नेह के खिलाफ पटना स्नातक क्षेत्र के मतदाताओं को कोटि कोटि आभार। आगे आप वीडियो में देखिए कि नीरज कुमार जीत के बाद मीडिया के सामने क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का मैं तीसरी बार चुनाव लड़ा और राजनीति का जो लंपट स्वरूप है उसका मुकाबला था। 8वां 9वां पास स्नातक का उम्मीदवार तय कर रहा था और धन बल की चुनौती से और वंशवाद की चुनौती से अब लोग अपने लिए नहीं अपने बेटा के लिए भी राजनीति करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये बौद्धिक जनादेश जो मिला है हमको, समाज के हर तबके का जनादेश मिला है। ये हमारे जैसे कार्यकर्ता के लिए जो चुनाव की अवधि में भी बीमार थे, हम क्षेत्र अपना नहीं घूम पाए, उसके बावजूद जो बड़े पैमाने पर मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया है, यह प्रतिवेदित करता है कि धन बल, वंशवाद और राजनीति का जो लंपटीकरण है उसके खिलाफ जनता के अंदर में, स्नातक मतदाताओं के अंदर में जो आक्रोश था, जो मुकाबला करने की क्षमता हमारी थी, नैतिक बल के आधार पर हमने उन तमाम ताकतों को हराया है और विधान परिषद में जो स्नातक हैं उनकी आवाज, सामाजिक सरोकार के जो कार्यक्रम हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो रोड मैप बनाया गया है उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। यह है नीरज कुमार। जीत के बाद उन्होंने साफ कर दिया कि राजनीति के लंपटीकरण, यानी कि इशारा लालू फैमिली पे था कि उनके खिलाफ जो कैंडिडेट उतारे गए थे वो बुरी तरीके से पराजित हुए। फिलहाल उन्होंने बताया कि आगे किस तरीके से एमएलसी बनने के बाद बिहार के विकास के लिए वो काम करते रहेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।